एक महिला नदी में कचरा फेंकने की तैयारी कर रही थी कि नुकीले दांतों वाला एक विशाल मुंह उस पर झपटा। यह उभयचर शासक, जो बहुत पहले विलुप्त हो गया था, पानी या किनारे पर डायनासोर निस्संदेह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर था। 2023 की नवीनतम रिलीज आदिम युद्ध में आपका स्वागत है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक प्राचीन जानवरों से भिड़ेंगे तो क्या उनकी गोलियों का तूफान सब कुछ तहस नहस कर पाएगा? कहानी वियतनाम युद्ध के समय की है। अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में एक मिशन पर थी जब अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने उन पर हमला कर दिया। डरावनी बात यह है कि वे दुश्मन को देख भी नहीं पाए और जंगल में गायब हो गए। ग्रीन बैरेट नाम की इस टुकड़ी को खोजने के लिए वल्चर विशेष टोही दल उस जंगल में भेजा जाता है। सबको लगता है कि यह एक आम बचाव अभियान है, लेकिन सामने वाली घाटी अब खतरों से भरी प्रागैतिहासिक दुनिया बन चुकी है। टीम विमान से कूदती है और आसपास कोई खतरा न होने की पुष्टि कर हथियार ठीक करती है। कैप्टन जेसन को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जमीन पर बेसिन जितना बड़ा पद चिन्ह था। वह सदमे से उबर ही रहा था कि एक साथी को हाथ जितना लंबा पंख मिला। सबके मन में शंका होने लगी, क्या इस जंगल में कोई विशाल जानवर छिपा है? वे फैलकर आगे बढ़े। थोड़ी देर में किसी को एक बैकपैक मिला जिस पर लेई माउशियाओं का खोया हुआ निशान था। जेसन को बैकपैक में एक डायरी मिली जिसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था कि उनका मिशन जंगल के चौथे अनुसंधान संस्थान में है। पर रास्ते में एक भयानक प्राणी उनका पीछा करने लगा। जेसन घबराकर सबको चौकन्ना रहने को कहा। शायद यह मिशन पिछले किसी से भी ज्यादा खतरनाक था। अचानक सामने से अजीब दहाड़ सुनाई थी और सब सतर्क अवस्था में आ गए। जैसे ही आवाज पास आई, अनुभवी सैनिक बेखल का पैर फिसल गया और एक जबरदस्त ताकत उसे खींच ले गई। बाहर खींच लिया गया। रात में कम दिखने से उसने मशीन गन से अंधाधुंध गोली चलाई और उसे भगा दिया। साथ ही तुरंत पास आ गए। बेकर ने बताया कि हमलावर जानवर था और उसने सिर्फ उसकी पैंट पकड़ी थी। कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि वे जानवर के क्षेत्र में घुस गए हैं, इसलिए जल्द निकलना ही बेहतर है। इसी बीच आगे एक रूसी सैन्य दल जंगल में दाखिल हुआ। अचानक गोली की आवाज से वे सतर्क हो गए। इस दल का काम अमेरिकी सैनिकों को मारना था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे जंगल में कुछ छिपा है। अगले पल एक रूसी सैनिक का सिर दांतों से तोड़ दिया गया। जब तक बाकी समझ पाते, साथी को जंगली जानवर घसीट ले गया। खून के निशान का पीछा करने पर उन्हें सिर्फ खून से लथपथ शव मिला। वहीं गिद्ध दल को भी गड़बड़ महसूस हुई। उन्हें जमीन पर एक बड़ा दांत मिला जो किसी बड़े जंगली जानवर का था। यह देख सबके दिल में दहशत भर गई, पर वे हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। कुछ ही कदम पर उन्हें अपने 2 लापता साथियों के शव मिले। उनके शरीर पर फटने के घाव थे जो इंसान द्वारा नहीं किए गए थे। सब हैरान थे कि तभी अचानक कुछ डायनासोर कूदकर बाहर आ गए। सैनिकों ने बिना सोचे समझे गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार ने जल्द ही छोटे आकार के डायनासोर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शांत होने पर उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया और एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। यह गुफा असल में डायनासोर का घोंसला थी। कैप्टन ने तुरंत सबको बेल के सहारे ऊपर चढ़ने के लिए कहा। इस तरह वे डायनासोर के घेराव से बच निकले। गुफा से बाहर निकलते ही सैनिकों ने देखा कि कप्तान जेसन और टीममेट गेट लापता हैं। वे उन्हें खोजने वापस जाने पर विचार कर ही रहे थे कि उनके सामने से एक विशाल जीव गुजरा। सभी डर के मारे सांस भी न ले पाए। दूसरी ओर दल से बिछड़े जेसन और केट एक खुली जगह पर आ गए, जहाँ उन्होंने अपने सामने एक विशाल चट्टान देखी। पर पास जाने पर वह सोया हुआ डायनासोर निकला। जेसन केट मौके पर ही पत्थर हो गए। सोचने लगे कैसे भागे। तभी डायनासोर के बच्चे बाहर आए। उनकी चीख से सोया डायनासोर जाग गया। जेसन केट जलकर भागे। रास्ते में बंदूक चलाई, पर डायनासोर का मोटा चमड़ा और मजबूत शरीर था। सामान्य गोलियां उसे भेद न सकी। जल्द ही उसने पीछा छोड़ दिया। जेसन और केट ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि डायनासोर दूसरी दिशा से आ धमका। दोनों को जान बचाकर भागना पड़ा। सुबह हो गई, पर डायनासोर ने पीछा नहीं छोड़ा। न जाने कितनी देर भागे। जेसन और केट का रास्ता एक खड़ी चट्टान ने रोका। डायनासोर करीब आता देख जेसन ने तुरंत फैसला लिया और केट को लेकर नीचे कूद गया। डायनासोर खुद को रोक न सका और गिर गया, लेकिन आंखें फटी की फटी रह जाना वाली बात थी कि वह तैर सकता था। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। केट बदकिस्मत थी जो सीधे टक्कर से बेहोश हो गई। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई और बेहोश केट को खींचकर किनारे लाई। उसने अपना नाम सोफिया बताया, जो कई सालों से यहीं रह रही थी और डायनासोर की आदतों से वाकिफ थी। जेसन का मादा मूल डायनासोर बच्चों की देखभाल में रहता है और इंसानों पर हमला नहीं करता। नर डायनासोर ही शिकार के समय आक्रामक होते हैं। जेसन अपने साथियों के बारे में सोच रहा था, पर मदद न कर पाने के कारण केट को सोफिया के घर ले गया। गिद्ध दल के सदस्य भी इस जंगल के आदी हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ इतने प्राचीन जीव क्यों हैं। अच्छी बात यह थी कि अधिकतर डायनासोर शांत थे। कुछ खूंखार मिलने पर भी वे समय पर उनसे बच निकलते थे। नक्शे के अनुसार चौथा अनुसंधान केंद्र, जिसे वे ढूंढ रहे थे, आगे था। अगर कप्तान और केट जिंदा होते तो वहीं मिलते, पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सोफिया जिसे घर कह रही थी वो। नक्शे पर चौथा अनुसंधान केंद्र दिखाया गया था।
महिला ने कहा, यह जंगल में सबसे सुरक्षित जगह है, पर जेसन को कुछ गलत लगा। यहाँ डायनासोर कैसे आ सकते हैं? सोफिया यहाँ अकेले कैसे रह रही थी? सोफिया मुस्कुराई और सच बताया। उसके अनुसंधान दल ने रूसी जनरल रोडिन के कहने पर डायनासोर के पुनरुत्थान का तरीका खोजा था, पर प्रयोग सफल होने के बाद जनरल रोडिन ने सभी शोधकर्ताओं को मारने का आदेश दिया। सोफिया डायनासोर पर शोध कर रही थी, इसलिए बच गई। कैप्टन जेसन को मामला गंभीर लगा। वहाँ एक रेडियो था। केट ने मुख्यालय को गुप्त अनुसंधान संस्थान और डायनासोर के पुनरुत्थान के बारे में बताया, सहायक सेना भेजने का अनुरोध किया, लेकिन आलाकमान को यह सब बकवास लगा। इस युग में डायनासोर कैसे हो सकते हैं? 5 लोगों की बचाव टीम रास्ते में थी। अचानक गोलियों की आवाज आई और एक सैनिक गिर गया। बाकी सब तुरंत छिप गए। हमलावर पिछली रूसी सेना की टुकड़ी थी। चारों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसकी आवाज दूर खड़े जेसन और उसके साथियों तक भी पहुंची। लेकिन युद्धरत दोनों पक्ष लड़ने में इतने मगन थे, उन्हें खतरे का अंदाजा ही नहीं था। जब उन्हें गड़बड़ लगी, तब तक दर्जन भर से ज्यादा टेरोडैक्टाइल ऊपर आ चुके थे। दोनों तरफ के सैनिकों ने गोलीबारी रोक दी और मिलकर साझा दुश्मन से लड़ने लगे। लेकिन सामान्य गोलियां बेअसर थीं, तो उन्होंने खुद को घास में छिपा लिया। टेरोडैक्टाइल जल्दी ही नीचे आ गिरे और नुकीली चोट से एक रूसी सैनिक को तुरंत घायल कर दिया। बाकी सैनिक डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहे थे और चुपचाप पीछे हटने लगे। उन 2 बदकिस्मत सैनिकों की हलचल से टेरोडैक्टाइल का ध्यान गया। उन्होंने आंखें बंद कर करीब से गोलीबारी की और टेरोडैक्टाइल को मार गिराया। वे इस तरह बाल बाल बच गए। गिद्ध दस्ता उनसे ज्यादा खुशकिस्मत था, क्योंकि छिपकर किए गए हमले में घायल सैनिक को छोड़कर बाकी किसी को चोट नहीं आई थी। जब कुछ लोग तभी गोलियों की आवाज सुन कप्तान और 3 साथी आ पहुंचे। जेसन ने घायल को लेकर अनुसंधान संस्थान लौटने को कहा, पर निकलने से पहले ही डायनासोरों की गर्जना दोबारा सुनाई दी। सब बंदूक के साथ सतर्क हो गए। देखते ही देखते डायनासोरों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। कप्तान जेसन ने गोलीबारी शुरू की, पर खूंखार जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उसे एक गैप मिला और वह घायल गोरे व्यक्ति को खींच कर ले गया। कप्तान ने क्रोधित होकर अपनी टीम को पीछा करने के लिए भेजा। इस बीच गोरा व्यक्ति ने खंजर से बंधन तोड़ दिया, लेकिन जंगल में हर तरफ डायनासोर थे। जब तक टीम के साथी बंदूक लेकर पहुंचे, तब तक बेचारा गोरा व्यक्ति खून से लथपथ हो चुका था। सबने जल्दी से एक काम चलाओ, एक स्ट्रेचर बनाकर उसे अनुसंधान केंद्र ले आए। दर्द से कराहते गोरे व्यक्ति को देख सोफिया हॉल से भागी। कप्तान जेसन को गड़बड़ लगी और वह वजह पूछने उसके पीछे गया। सोफिया ने बताया कि उसके पास इसे रोकने का मौका था। डायनासोर ने कई बेगुनाहों को मारा। जेसन को छिपा रहस्य का एहसास हुआ। तभी उसे सोफिया की दुख भरी आवाज सुनाई दी। उसका पति एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक दंपत्ति को अंतरिक्ष यात्रा तकनीक पर शोध के लिए यहाँ जबरन लाया गया। एक प्रयोग में पार्टिकल कोलाइडर से गलती से एक प्राचीन मार्ग खुला, जिससे उस युग के डायनासोर यहाँ आ गए। सच्चाई छिपाने को जनरल लोडिंग ने सभी शोधकर्ताओं को मार डाला और नई जगह में शुरू किया। उसने अंतरिक्ष यात्रा तकनीक पर शोध जारी रखने का इरादा किया। सोफिया का मानना था कि जनरल लोडिंग के अनाचार करने पर दुनिया को डायनासोर से भी बड़ा संकट झेलना होगा। कैप्टन जेसन ने कोई राय नहीं दी। उसे लगा बचाव दल का इंतजार करना बेहतर है। टीम खिड़की पर पहरा दे रही थी। कुछ ही समय बाद अंधेरे में एक डायनासोर ने अचानक हमला कर दिया। सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी शुरू की, पर गोलियों की आवाज ने एक और भयानक उपस्थिति को आकर्षित किया। डायनासोर ने लोहे का दरवाजा तोड़ा। सबने रोकने की कोशिश की, पर अंत में पीछे के कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। फिर भी उनका संकट खत्म नहीं हुआ। कई फुर्तीले डायनासोर छत पर चढ़ गए। जेसन को लगा कि डायनासोर जल्द ही इस जगह को भेद देंगे। सोफिया को याद आया कि अनुसंधान केंद्र में एक गुप्त मार्ग है, जहाँ से वे जल्दी निकल सकते हैं। घायल जिम्फा बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने पीछे से कवर करने का प्रस्ताव रखा। जब सभी गुप्त मार्ग से नदी किनारे पहुंचे, अनुसंधान केंद्र में विशाल आग लग गई। लगता है जिन्फा ने डायनासोर के साथ एक साथ नष्ट होना चुना। कैप्टन जेसन ने सबको डायनासोर के आने की सच्चाई बताई, जनरल लोडिंग को अनाचार करने से रोकने के लिए। उसे लगा पार्टिकल कोलाइडर को नष्ट करना जरूरी है। गिद्ध स्क्वाड के सदस्य बहादुर थे, न चाहते हुए भी कप्तान का प्रस्ताव मान गए। सोफिया ने याद दिलाया, पार्टिकल कोलाइडर अस्थिर है। बलपूर्वक नष्ट करने पर विस्फोट से ऊर्जा दुनिया भर में अंतरिक्ष पोर्टल खोल सकती है। सबसे आसान तरीका है प्लग तार निकालना। जब वे योजना बना रहे थे, एक सदस्य ने किनारे पर ट्राइसेराटॉप्स देखा। कप्तान ने नाव दूर ले जाने को कहा, पर पानी के बड़े खतरे पर ध्यान नहीं दिया। स्पिनोसॉरस ने ट्राइसेराटॉप्स को निशाना बनाया, उन पर हमला नहीं किया। सोफिया के मार्गदर्शन में वे जनरल लोडिंग के नए अनुसंधान संस्थान की ओर बढ़ने लगे। नदी के किनारों पर विभिन्न डायनासोर दिख रहे थे, जैसे यह जंगल अब जुरासिक पार्क बन चुका हो। एक जुरासिक पार्क। गिद्ध स्क्वाड ने नाव रोकी। किनारे उतरते ही जंगल के घने कोहरे में घिर गए। तभी सामने सड़ी लाशें दिखीं। रुक पाते रैप्टर डायनासोर ने हमला कर दिया।
दृश्य तुरंत अफरा तफरी में बदल गया। कई सैनिक हाथापाई करने को मजबूर हुए। मूंछ वाले आदमी ने उठकर चीखकर डायनासोर को युद्ध के मैदान में खींच लिया, लेकिन नदी ने रास्ता रोक रखा था। उसने करीब आते डायनासोर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, पर मैगजीन खाली करने से पहले खुद के लिए एक गोली बचा ली। जब रात का अंधेरा छाया तो गिद्ध दल अनुसंधान संस्थान के किनारे पहुंच गया। ऑपरेशन से पहले जेसन ने वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी लोकेशन बताई ताकि जल्द बचाव दल आ सके। रात के आवरण में गिद्ध दल ने पहरेदारों को खत्म किया। बेस में घुसते ही उन्होंने जनरल रोडेन को अपने अधीनस्थों को भाषण देते सुना। स्थानीय सैनिकों ने पहले से ही मन में द्वेष पाल रखा था। राक्षसों के लिए भोजन। अंधेरे में छिपा जेसन सब देख रहा था। उसके मन में एक विचार आया। वह चुपचाप तंबू में घुसा, 2 स्थानीय सैनिकों को पकड़ा, कोलाइडर नष्ट करने का इरादा बताया। दोनों बंदी तुरंत सहमत हो गए। जाहिर है वे भी अपनी मातृभूमि को जंगली जानवरों द्वारा रौंद दिया जाना नहीं चाहते थे। इन 2 मुखबिरों की मदद से जेसन व अन्य कण कोलाइडर पे, मगर सोफिया ने पाया कि कोलाइडर प्रोग्राम चालू हो गया है। अब बस प्लग निकालकर काम नहीं चलेगा। नियंत्रण कार्यक्रम को हाथ से बंद करना होगा। तभी जेसन ने महसूस किया कि घर हल्का हिल रहा है और उसे तुरंत अशुभपूर्व ज्ञान हुआ। दरअसल अनुसंधान संस्थान के बाहर एक टायरानोसोरस रेक्स पागल होकर तबाही मचा रहा था। रक्षा सैनिक तुरंत हमला करते हैं, पर आम गोलियां उसकी त्वचा सुरक्षा को भेद ही नहीं पाती। मामले को और बदतर बनाते हुए हमले में 1 से ज्यादा टायरानोसोरस रेक्स शामिल थे। सैनिक बुरी तरह हार रहे थे। बख्तरबंद वाहन टुकड़ी भेजने के बाद भी वे डायनासोर को आगे बढ़ने से बिल्कुल नहीं रोक पा रहे थे। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं और पूरा आधार पल भर में अस्त व्यस्त हो गया। लोडिंग बाल बचा, लेकिन जैसे ही वह प्रयोगशाला में पहुंचा, उसका सामना जेसन और बाकी लोगों से हो गया। सोफिया को उपकरण चलाते देख लोडिंग ने उसे धोखेबाज गद्दार कहा, और जैसे ही वह बंदूक निकालकर गोली चलाने वाला था, जेसन ने उसे पहले ही गोली मारकर गिरा दिया। जिस पल उसने सर्किट काटा, वह उपकरण फिर कभी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा सका। चौकीदार सैनिक ने अचानक चेतावनी दी। प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार से डायनासोर निकल आए थे। अड्डा तबाह हो चुका था। हर तरफ डायनासोर उत्पात मचा रहे थे। सैनिकों ने हथगोले फेंके और गोलीबारी करते हुए पीछे हटे। डायनासोरों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वे अनजाने में प्रयोगशाला के अंत तक पहुंच गए। सौभाग्य से यहाँ बाहर निकलने वाली एक सीढ़ी थी। कप्तान जेसन ने सबको जाने दिया और खुद पीछे रहकर कवर किया। चलो, यह भावुक होने का समय नहीं है। सोफिया और बाकी लोग तुरंत जमीन पर आ गए। बचाव हेलीकॉप्टर भी उसी समय आ पहुंचा, पर इस बड़े लक्ष्य ने जल्द ही डायनासोरों का ध्यान खींचा। सैनिक हेलीकॉप्टर के सहारे डायनासोरों पर पागलपन से गोलीबारी करने लगे। वे कप्तान के समय पर लौटने की उम्मीद कर रहे थे, पर जेसन अब निराशाजनक स्थिति में फंस चुका था। मजबूरन उसने अपना आखिरी हथगोला फेंका। विस्फोट ने कण त्वरक में आग लगा दी, जिससे रात का आकाश रोशन हो गया। टीम के सदस्य जानते थे कि कप्तान खतरे में है और वे दुखी होकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए। वे बच निकले, पर मानव जाति लड़ाई हार गई थी। अब से यह आदिम जंगल पूरी तरह से डायनासोर का घर होगा। यह आदिम युद्ध की पूरी कहानी है। यह फिल्म मशहूर नहीं है, पर मनोरंजन के स्तर की बात करें तो क्या यह जुरासिक वर्ल्ड से बेहतर है?